कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब। और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते प्रधान। 4 चरणों में 15, 19, 26 और 29 को संपन्न हो चुकी है, जिसके वोटों के परिणाम भी आ चुके हैं। प्रदेश की कुछ सीटों पर कुछ ग्राम पंचायतों में जनता ने पुराने चेहरों को ही उनके कामों का लाभ दिया है। पुराने कामों का, उनके द्वारा किए गए कार्यों का लाभ देकर के उनको पुनः जीत का सेहरा बांधा है। वहीं प्रदेश की अधिकांश सीटों पर नए चेहरों ने देश की जूनियर राजनीति में अपना दमखम दिखाने में कामयाबी हासिल की है। आज हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या जनपद के तारुण ब्लॉक के पंचायत के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राकेश कुमार यादव जी से। प्रधान जी, हमारे कार्यक्रम में नमस्ते प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कार्यक्रम का शुरुआत से पहले, संचालन करने से पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। अपना परिचय थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। मेरा नाम राकेश कुमार यादव है। हमारे पिताजी का नाम श्री त्रिभुवन प्रसाद यादव है। ग्राम बाहरपुर है, पोस्ट ककोली और ब्लॉक तारुण है और डिस्ट्रिक्ट अयोध्या है, और हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। जी। आपकी एजुकेशन कितनी होगी? हमने पॉलिटिक्स साइंस से एमए किया है। कहाँ से एमए किया था आपने? एमए हमने किया है राम लखन महाविद्यालय VT अम्बेडकर नगर। जी। मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं? जी, पोस्ट ग्रेजुएट। तो अचानक ये राजनीति में आना हुआ या पहले से प्री प्लान था? नहीं, अचानक हमारा आना। तो क्या इसके पहले क्या करना चाहते थे आप? का ठेकेदारी करते प्लम्बर का ठेकेदार। जी जी। मतलब काम ठीक नहीं चल रहा था या ऐसा क्या दिमाग में आ गया? मुझे राजनीति में आना था, इसके लिए हमने काम छोड़ दिया। तो राजनीति में आने का आपका खुद का निर्णय रहा, परिवार का या दोस्तों का? मेरा खुद का निर्णय था। जी, मेरा खुद का निर्णय था। तो काम तो आपका ठीक ठाक चल रहा था प्रधान जी। तो ऐसा मुझे विकास भी करना था ना, इसके लिए आना, गाँव का विकास करना था। तो ऐसा क्या हुआ कि इसके पहले विकास नहीं हो रहा था गाँव का? नहीं हुआ इसके पहले। अगर विकास हुआ होता तो जनता मुझे क्यों चुनती? आप पढ़ाई करने वहाँ जाते थे जी। तो क्या यहीं से आवागमन होता था? आते जाते थे, आना जाना यहीं से आना जाना था जी। हमारे जाने के लिए बस से भी जाते थे जी, लेते थे जी। इसके बाद बाहर आप चले गए काम करने के लिए जी। तो फिर गांव से तो नाता लगभग के बराबर रहा होगा। हमारे जितने भी नवयुवक वर्ग थे, हमारा संपर्क सबके साथ में था जी। उन्होंने कहा कि आप आइए, राजनीति में का विकास नहीं हो रहा है, आप अच्छी तरह से संचालन कर सकते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा। मतलब ये अचानक आपने फैसला लिया जी राजनीति में आने के लिए? जी। ये आपका खुद का निर्णय था? जी। लेकिन लोगों के द्वारा जो बताया गया कि काम गांव में नहीं हो रहा है जी, तो ऐसे कुछ कामों की भी गिनती उन्होंने बताई होगी? गांव में सड़कें हैं, बहुत ऐसी सड़कें हैं जो राजनीति में और वोट बैंक के चक्कर में आज तक भी नहीं बनी हैं। इसके पहले जो हमारे प्रधान जी थे वो दोनों पार्टियों को लेकर चलते थे कि उनका कहीं से भी वोट बैंक टूटने मत पावे जी। जब वोट बैंक की राजनीति किया जाता है तो गांव का विकास नहीं हो सकता है। जी जी। या तो आप दोनों पार्टी को बटोर के रखेंगे या तो आप विकास ही करेंगे। जब आप विकास करेंगे तो आप वोट बैंक की राजनीति आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अभी तक आपके गांव में रास्ते का कोई कार्य नहीं हुआ है? नहीं, बहुत ऐसे खेते हैं जहां तक लोग अभी तक अपने ट्यूबवेल या फिर सिंचाई के साधन जो भी यंत्र है, ट्रैक्टर है, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं उनके। जी। उसके लिए हमको याद किया गया है, जनता ने हमको चुना है, उसका हम पूर्ण रूप से सभी जो चक्रोट या नाली जो भी हैं गांव के अंतर्गत सभी कार्य हम कराएंगे। कैसे करवाएंगे? कोई योजना बनाई आपने? जी। कैसे करवाएंगे? सबसे पहले हमने सोचा है शपथ ग्रहण किया जाएगा, इसके बाद सभी ग्रामवासी को कुली मीटिंग में बुलाया जाएगा। जो भी चक्रोट, नाली, खड़ंजा जो भी काम है सभी को लिखित रूप में लिखा जाएगा। इसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। आगे सेक्रेटरी से चल के फिर उसको काम के लिए मैं प्रस्ताव रखेंगे। जब वो पास होगा तो मैं गांव में काम कराऊंगा। जी जी। आपके गांव में पेंशन वगैरह की क्या स्थिति है प्रधान जी? कोई शिकायत इसके लिए भी मिली है? देखिए, इसके पहले 5 साल पहले हम प्रधान नहीं थे जी। लेकिन ग्राम सभा में अभी तक रिकॉर्ड है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको राशन नहीं मिलता था।
पेंशन नहीं मिलता था, खेतौनी का पैसा जो पीएम किसान का फंड है वो नहीं मिलता था। ठीक है, सारे के काम हमने करवाया। नहीं जीतते हुए प्रधान नहीं था, जितना हमारे गांव के प्रधान ने काम कराया उससे 4 गुना हम काम कराए थे विदाउट प्रधान होते हुए। मतलब वो प्रधान रहते हुए भी हाँ। इतना काम नहीं करवाए जी। जितना आपने करवाया। हम रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। कितना वोट मिला है आपको? हमें 1062 में 800 वोट मिला है। टोटल यहाँ पे वोटों की संख्या कितनी रही होगी? 1500 थी। 1500 में 1500 के आसपास थी, 1450 लगभग है। जी, और 1062 वोट पड़ा था। 1062 पोलिंग हुई है। हाँ, उसमें से 800 मुझे मिला आप है। अकेले ही 800 अकेले मुझे मिला है। उसमें से 262 में 3 प्रत्याशी हैं। 262 में 3 प्रत्याशी हैं जी। तो तीनों लोगों की जमानत जब्त हो गई होगी। जी। अच्छा प्रधान जी ये चुनाव का बताइए, ऐसा था सिचुएशन कि हमारा निर्विरोध होने वाला था। हमारे तरफ कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। जो हालात हमने बना दिया था 5 साल में विदाउट प्रधान होते हुए, हमने जितना जनता के लिए काम किया था, आपको हम बताते, यहाँ से लेके लखनऊ तक लोगों को हमने इलाज के लिए लेके गए अपने पर्सनल खर्चे से। जी, जो भी काम था हमने निःशुल्क किया था। कभी किसी से आज तक ग्राम सभा में 25 पैसा किसी से नहीं लिया था। जी, जो भी काम था छोटे से लेके बड़ा तक, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, जी, इसके बाद पीएम किसान खेतौनी का पैसा था, जी, इसके बाद राशन कार्ड था, जो भी और काम थे, बिजली विभाग का काम था, सभी काम हमने यहाँ से लेके निःशुल्क किया था। ब्लॉक तक और जिले तक मैं गया हूँ। जी, जी, और किसी को अगर इलाज की जरूरत पड़ती थी तो लखनऊ तक ले गया हूँ अपने पर्सनल साधन से और पर्सनल खर्चे से। जी, जी। जी, इसके लिए कोई चार्ज आपने पब्लिक नहीं से लिया। कोई कभी नहीं कभी लिया? नहीं लिया किसी से, आज तक गारंटी है। और हर एक गरीब लड़की के शादी में लगभग कुछ नहीं कुछ तो हमने 5-10 हज़ार रुपए का सहयोग भी किया है। जी, जी। जी, इसके लिए तो सरकार भी तमाम योजनाएं देती है, लेकिन हम उससे भी तो सहयोग आपको करवाना चाहिए था। हाँ, लेकिन उस समय क्या था, मैं सत्ता में नहीं था, ना तो मैं प्रधान था, इसलिए हमारा ऐसा कुछ, क्योंकि ये उत्तरदायित्व तो प्रधान जी का था हमारे, लेकिन प्रधान जी ने ये भूमिका निभाई नहीं, तो हमसे वहां तक हो नहीं सका। जो हो सका हमने पर्सनल सहयोग किया। जी, जी, प्रधान जी अभी मैं आ रहा था आपके पास, जी, मैंने एक चर्चा सुनी आपके नाम को लेकर। आपके नाम के साथ एक टाइटल जुड़ा, कुछ लोगों ने बताया मुझे, जी, वहां चर्चा उठी। जी, तो राकेश कुमार यादव आपका नाम है, जैसे कि जी। उसके साथ साथ एक नाम और उपनाम आप, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि मैं बचपन में क्रिकेट बहुत खेलता था, और जब मैं शॉट मारता था वो गोली से भी तेज जब निकलता है ना, तो लोग वही बोले इनका जो शॉट है वो कट्टे से भी तेज निकलता है। इसके लिए हमारा ये नाम पड़ गया। ये बचपन में ही पड़ा है? बचपन तो में जब हम ये क्रिकेट खेलते ये मित्रों के द्वारा दिया हुआ है? मित्रों के द्वारा हमने क्रिकेट भी जिला लेवल तक खेला है। जी, जी, जो आज तक अभी तक आपने सहेज के रखा हुआ हाँ। है। ये मित्रों की याद भी कही जा सकती है? जी, 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 जी। हमारे मित्रों ने ही नाम रखा था। जब मैं क्रिकेट खेलने उतरता था बैटिंग में, जैसे मैं बैट्समैन और बाला ऑलराउंडर भी था, जी, तो हमारा जो क्रिकेट में बैटिंग का जब नंबर आता, जो हमें शॉट मारता था, जैसे छक्का हो गया, चौका हो गया, जी। वो गोली से भी तेज निकलता था। इसलिए हमारा नाम कट्टा पड़ गया। इनका जो शॉट है वो कट्टे की गोली से भी तेज निकलता है। तो प्रधान जी एक चीज बताइए, जी। ये तो बचपन की चीजें रही, जी। तो वो उम्र के साथ साथ ये चीजें तो खत्म हो जानी चाहिए, तो आज तक वो चीजें क्यों लगी हुई हैं? जैसे हर एक नाम के पीछे एक होता है, तो हमारा भी नाम जब पड़ गया वो हमारे साथ भी चलता है। जहाँ तक ये है कि हमारे ब्लॉक में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारा राकेश कुमार यादव नहीं जानते हैं, लेकिन ये नाम जरूर जानते हैं जी। इसीलिए वो बना हुआ है, चल ही रहा है, क्या किया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं प्रधान जी कि पूरा पूरा वोट आपने एक तरफा करवा लिया? नहीं, अभी नहीं, आपने नहीं, निर्विरोध की देखिए- बात की, उस नाम का भी कुछ नहीं। प्रभाव तो नहीं पड़ा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जनता को हमने जो सेवा किया था, निर्विरोध की स्थिति किसी गांव में ऐसे नहीं बन जाती है। हर इंसान को पता था जो भी लड़ेगा, हमारी सीट ऐसी थी ब्लॉक तक, सभी अधिकारी और सभी लोगों को पता था पूरे ब्लॉक में एक ऐसी सीट है जहां पे कोई भी लड़ जाए, इनकी सीट एक तरफा रहेगी। क्योंकि हमने 5 साल में काम ही ऐसा कर दिया था कि सबको पता था। जो हमारे पुराने प्रधान जी थे वो लड़ने के लिए तैयार भी नहीं थे, उनको पता था कि जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए लड़े ही नहीं। जो भी था, हमने जनता का प्यार और आशीर्वाद, उनका दिल जीत के और काम करवाने के बाद ही मिला है। और जो भी मुझे मिला हमारी एक्टिविटी के आधार पर मिला है। हम जो है एक सक्रिय प्रत्याशी थे, ऐसा नहीं। जो भी व्यक्ति कुछ काम के लिए मुझे बोलता था, तुरंत उस पर हम गौर करते थे और उसका काम करा के ही दम लेते थे, कोई भी काम हो। और लोग मुझे अपनी एक्टिविटी को जैसे ही जानते हैं, इसलिए मुझे इतना वोट मिला। अब तो प्रधान जी आप ग्राम प्रधान बन गए हैं, निर्वाचित हो गए हैं जी, बहुत सारी चीजें आपने बताई कि आप अपने पैसे से जी, जन सहयोग करते रहे, पेंशन के मामले में, जी। पीएम किसान के लिए, जी, गरीब के लिए, लेकिन अब तो आप निर्वाचित हो चुके हैं। अब आपका उस दिशा में क्या काम रहेगा? कैसे आप काम करेंगे? अभी भी जैसे हमने पहले ही काम किया था निःशुल्क,
और उसी तरह से हम फिर से काम करना चाहेंगे। गांव में जो भी सड़क हैं, जो भी नाली चक्रोट हैं, लाइट की सुविधा है, पानी की सुविधा है, जो भी है, लोगों का पेंशन और पीएम का पैसा हो गया, जो भी नहीं आ रहा है सबका निःशुल्क काम किया जाएगा। सबको सरकार की सारी जो व्यवस्थाएं हैं सबको फ्री में दिया जाएगा। प्रधान जी, अभी पेंशन की बात आपने की जी कुछ ऐसे चिन्हित परिवारों को आपने किया है कि जहां जिनको पेंशन की आवश्यकता है, जी, जो उसके पात्र हैं, कुछ लोगों की संख्या आपने लगभग कितनी निर्धारित की होगी? लगभग हमारे यहाँ भी 150 ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन की आवश्यकता है। 150 लोग? 150 ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। इस सरकार कोई विधवा पेंशन सरकार है, कोई वृद्धा पेंशन है। सरकार तो प्रधान जी ये बार बार कहती रही है कि आप हमारे यहाँ से लिस्ट भेजिए, हमारे यहाँ, तो ऐसा क्या हुआ? 150 तो बहुत संख्या है। बात ऐसी है कि जब वोट बैंक की राजनीति की जाती है, जो सोचते हैं कि हमको वोट दिए उन्हीं का काम होता था, जो बेचारे उनको वोट नहीं दिए थे उनका काम नहीं हुआ है। वोट बैंक की राजनीति हुई तो उनकी पेंशन कहाँ से बनेगी? पेंशन नहीं बनी। नहीं बनी है। तो क्या आप भी ऐसे ही काम करेंगे उन्हीं की नक्शे कदम पे? नहीं, ऐसा हमने नहीं सोचा है। हमने एक डायरी बनाई है अपनी, अभी हमारा शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, फिर भी मुझे जो काम मिल रहा है डायरी में मैं लिख रहा हूँ। जी उस काम को तब तक गौर किया जाएगा जब तक वो काम पूरा नहीं हो सके। जी अगली बार जब हम किसी के यहाँ वोट मांगने जाए तो कोई ये ना कह सके आपने हमारे लिए किया है। तुरंत उनका जो हमने डायरी में रखा रहेगा लेखा जोखा तुरंत दिखाएंगे हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए हमने क्या किया है। जी कोई भी ऐसा काम नहीं होगा ताकि हम अपनी याददाश्त बनाए रखें और भूले नहीं और दोबारा किसी को शिकायत का मौका ना मिले मुझे। जी इसलिए हमने सोच रखा है सबके काम को एक डायरी में लिखा जाएगा और उस पर गौर किया जाएगा। जब उसका काम हो जाएगा तो टिक लगा दिया जाएगा कि आपका काम पूरा हो गया। अभी प्रधान जी आपने बिजली की बात की, जी, तो क्या पूरे ग्राम सभा में बिजली अभी नहीं पहुंच पाई? नहीं, बिजली है लेकिन ऐसी जगह है कि आए दिन रोज फॉल्ट होता रहता है और वहां पे बनने का कोई चांस, जैसे बहुत जगह ऐसा है लाइट जहां गया हुआ है वहां पे पेड़ बहुत हैं, घना आबादी है, घने जंगल हैं, तो आए दिन बरसात या थोड़ा सा तूफान आ जाता है तो गिर जाता है। तो एक एक हफ्ते 15-15 तक गांव में लाइट नहीं रहती है। तो उसके लिए दूसरा भी एक सिस्टम है, 11,000 वोल्टेज गया हुआ है, वो हम पूरे गांव में विद्युतीकरण करवा के पूरे गांव में वो लाइट देंगे हम, ताकि हमेशा के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम ना हो जी, छोटी सी घटनाओं दुर्घटनाओं पे हाँ। लाइट का आवागमन जो है बाधित हो जाती है। जी इसके लिए दूसरा है 11,000 दूसरा भी गया हुआ है, वो हम पूरे गांव में विद्युतीकरण कराएंगे। जी जी प्रधान जी, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, जी। सरकार की एक योजना है जी जो पिछले कार्यकाल में भी चलती रही है, जी। जल संचयन की, जी उसके लिए बजट भी उन्होंने दिया है, जी। तो उसके लिए आपका उस दिशा में कैसे काम करने का रहेगा? जैसे हमने जहाँ पे जैसे बरसात में पानी बरसता है हम्म। वो कहीं पे इकट्ठा नहीं हो पाता है, जी जिसकी वजह से जल स्तर नीचे काफी चला जाता है। पीने के लिए लोगों को हैंडपाइप जो वगैरह काफी जो है खराब हो जाते हैं, जी। तो उसके लिए कैसे काम करें? ऐसे है कि हमारे हर ग्राम सभा में लगभग ताल है। जी हमारी सोच है कि गांव में एक नाली बनाया जाए और उसका पानी तालाब में जाए, और वहां पे क्या होगा, पानी भी एक जगह संचय होगा और तालाब में जाएगा तो एक जगह इकट्ठा भी होगा। उससे क्या है, कभी मान लीजिए कोई मछली पालन या कोई जानवर लेके जाता है तो उसका भी फायदा उसको मिले। जी तो प्रधान जी, ये नाली की बात आपने की, जी। उसमें तो गंदे भी तमाम गंदगी रहेगी। नहीं, बरसात का पानी जाएगा ना उसमें, तो बरसात का पानी तो एक जगह इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा ना। जी जी, बाकी के हर जगह जो नाली है, जैसे मतलब अपने पर्सनल घर के लिए है तो या तो फिर वो खाल कुआं बनवाएंगे या सेफ्टी टैंक बनवाएंगे, उनका पानी उसमें जाएगा। सेफ्टी टैंक। जी जी तो ये जहाँ तालाब वगैरह रहेगा या नाली में रहेगा वहाँ पे आप जी, बरसात का पानी एक इकट्ठा करेंगे। हम हर गांव में तालाब है लगभग हमारे ग्राम सभा में। कितने तालाब होंगे? हमारे ग्राम सभा में लगभग 5 से 6 तालाब हैं, 6-7 हैं समथिंग। 7 तालाब हैं। जी। तो क्या सभी पट्टे पे हैं? नहीं, कोई भी पट्टा नहीं है। अच्छा, अभी कोई पट्टा नहीं कोई है। पट्टा नहीं है। तो आपके गांव में क्या ऐसे पात्र नहीं हैं? है पात्र, वक्त आने पे देखा जाएगा, जो पात्र होगा उसको दिलाया जाएगा। मतलब आप उन तालाबों के पट्टा जो है जी। ऐसे पात्र व्यक्तियों को दिलवाने का प्रयास करेंगे? जी, हमारे गांव में जो बैकवर्ड हैं या अनुसूचित हैं जनजात, जो सबसे पहले पात्र हैं तालाब पाने के, जी तो बारे में सोचा जाएगा और समय आने पे, अभी तो नहीं, लगभग नवंबर-दिसंबर में पट्टा होता है, हमें जानकारी है, उस समय हम सोचे हैं कि पट्टा कराएंगे। जी जी, अभी तक पूरे ग्राम में किसी तालाब पे पट्टा नहीं है। जी जी प्रधान जी, आप जैसा कि बताया आपने बाहर भी रह चुके हैं, जी शहरों का माहौल भी आपने देखा है, जी गांव में भी आप रहे हैं, गांव की पैदाइश आपकी है, जी। तो ऐसी कौन सी चीज आपके दिमाग में आ रही हो कि बाहर से हम ऐसी नई योजना या नया कार्य हम लेकर चले आए, हमारे गांव के लोग विकास करें? जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ा जंगल है, हमने सोचा है आगे चल के एक उद्योग या धंधा कोई डाला जाए जिससे गांव के लोग जो हैं बाहर ना जाएं। जो लोग बाहर जाते हैं रोजी रोटी के लिए, कम से कम वो अपने घर पे और अपने परिवार के साथ रहेंगे। हमारी सोच है कि कोई उद्योग या धंधा डाला जाए यहाँ पे।
जैसे कोई दिमाग में चल रहा है आपके उद्योग ऐसा? नहीं, अभी तो कोई नहीं है, लेकिन हमने योजना रखा है कि कुछ नहीं कुछ तो करना ही ये पड़ेगा। आप गोपनीय रखना चाह रहे हैं? जी नहीं, गोपनीय ऐसे नहीं, जैसे अगरबत्ती के बारे में मैंने सोचा है जी 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 कि बहुत बड़े धंधे माने पे अगरबत्ती बनाया जाए, जी और अगरबत्ती में बाहर से भी जैसे लेडीज और जेंट्स दोनों जा सकते हैं, उसमें सभी के लिए जी वो रहेगा, रोजगार के अवसर रहेंगे। जी। जी मतलब आप गांव में ही उद्योग का निर्माण करना चाह रहे हैं कि जिससे गांव के लोग जो बाहर भागते हैं काम करने के लिए, उनको रोजी रोटी यहाँ पे मिल जाए। मतलब आप रोजगार भी उनको देना चाह रहे हैं यही आपके गांव में ही? जी। तो क्या आपके गांव के लोग ही इसमें काम करेंगे या बाहर के लोग नहीं, भी ऐसा रहेंगे? नहीं है। पहले तो प्राथमिकता हमारी रहेगी गांव की, इसके बाद बाहर की भी रहेगी, ऐसा नहीं है। गांव की प्राथमिकता रहेगी। हमारी सोच ये है कि अगर हमारे गांव का है तो पहले हमारे गांव के लोग रहेंगे, इसके बाद बाहर के जो लोग हैं क्षेत्र के, उनको भी रहेगी प्राथमिकता। लेकिन पहली सोच तो वही है कि जैसे कोई भी व्यवस्था है वो गांव के लिए, गांव के बाद जो बाहर के उनके लिए भी रहेगी, ऐसा नहीं है। जी। इसके अलावा और कोई नहीं। चीजें चल रही हो आपके दिमाग में? जैसे आप प्रधान नहीं थे, जी। इतने बम्पर वोटों से आपने अभी बात की, निर्विरोध करने की बात चल रही हाँ, थी, निर्विरोध की स्थिति, है ना? लेकिन- स्थिति थी, किसी कारणवश नहीं हो पाई। नहीं हो पाई। फिर भी आपने इतने बम्पर वोटों से जीत हासिल की है। जी। ये जनपद स्तर नहीं, प्रदेश स्तर पर जीत है। हाँ जी। जनपद स्तर पे नहीं, प्रदेश स्तर पे जीत है कि जनपद 1065 वोटों में टोटल आपकी की संख्या जी। बहुत बड़ी जीत है। जी जी जी। इसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन प्रधान जी, जैसा भी आपने बताया जी कि आप उद्योग लगवाएंगे, जी तालाब का पट्टा भी करवाएंगे, जी लाइट की व्यवस्था करवाएंगे, जी पेंशन 150 की संख्या अभी लगभग बची हुई है जी, जी, आपके यहाँ, है ना? जी। तो इन सारी चीजों को करते हुए, जी इन सारी चीजों को करते हुए जी। आर्थिक समस्याएं भी तो होंगी। ऐसा नहीं है, आर्थिक समस्याएं जो भी हैं हम अपनी तरफ से लगाएंगे, या जो भी है सरकार की तरफ से मिलेगा सहयोग, उसको भी हम लगाएंगे, ऐसा नहीं है। जी जी जी, जो भी है अभी हम आपको दिखा रहे हैं। कल के डेट में जी हमारे ग्राम के साहब के एक थे सज्जन, उनका काम कराना था, देख लीजिए। जी। अभी भी हम, डायरी हमारी नहीं थी, इसके बाद भी हमने जो भी काम है उनका देख लीजिए, जी उनका काम हमने लिख के रखा है। जी। जी ये है राम भारत वर्मा, जी। ये पुजारी काम है, हाँ, पुजारी उनको काका। पुजारी अच्छा अच्छा नाम जाता अच्छा। है। इनका जो है लैटरिन, इनका जैसा अभी तो वो नहीं आया हुआ है। हाँ ठीक है। जी जी। इसके बाद पेंशन, मैं प्रधान जी, अभी प्रधान जी इस पे लैटरिन पे आ रहा था मैं। जी। पेंशन राशन कार्ड, बहुत ऐसे हैं लोगों को जो बच्चों सरकार को- ने हमारे गांव में भी बच्चों को पेंशन विकलांग की, हाँ, विकलांग खतौनी का को पैसा, पेंशन पीएम बनाना किसान है। का, हाँ, तो ये सारी चीजें अभी भी बची हुई हैं आपके बची ग्राम हुई है समाज में। सर। इसके लिए तो जी। हमारी सोच ये है कि कोई भी व्यक्ति जो भी हो, सरकार की तरफ से जो भी सुविधा है सबको सबके तक पहुंचे, जी जी कोई भी उस सेवा से वंचित ना रहे। इसके लिए हमने एक डायरी बना के रखा है, जी ताकि हम, इतनी बड़ी ग्राम सभा है, किसी का कोई काम हम भूल ना सकें, वो अगली बार वो शिकायत का मौका ना दे, हमारा काम ये नहीं हुआ। जी। बहुत जगह ऐसा है जिनको अभी गांव में शौचालय नहीं मिला हुआ है। प्रधान जी, जैसा हमारी जानकारी है, आपको भी ये चीजें पता होंगी जी। कि अपना जिला अयोध्या, जी आपका जिला अयोध्या जी। तो इससे से मुक्त हो चुका है। ये तो आपके कागज में मुक्त हो सका है, लेकिन आप देखने जाएंगे जब गांव गांव आप सर्वे करेंगे, अगर पता चलेगा उस गांव में 100 घर है तो 75 होंगे, 25% ऐसे होंगे जिनके शौचालय नहीं है। आपके गांव में क्या स्थिति? यही है, 25% अभी भी बचे हुए हैं। अभी बचे हुए जी हैं? सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके नाम से कागज में पैसा हाँ, हो गया सकता है, हो? ऐसा हुआ होगा, लेकिन संपूर्ण रूप से हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। जब जांच होगी तभी पता चलेगा, लेकिन 25% ऐसे हैं, या उनको प्रधान द्वारा दिया नहीं गया है, या तो सरकार द्वारा मिला नहीं है, दोनों कारण हो सकते हैं। जी जी। जी। इसमें तो कुछ अपात्र भी हो सकते हैं प्रधान जी। पात्र होंगे उनको नहीं मिलेगा, जो पात्र हैं उनको मिलना चाहिए। जैसे अपात्र हैं, राशन कार्ड की भी आपने बात की, जी। राशन कार्डों में भी पात्र बचे हुए हैं, उनको नहीं राशन कार्ड बन गया, जैसे कि आपने प्रूफ के तौर पे इनका दिखाया। दिखाया है, जो पात्र होंगे उन्हीं का बनेगा, जो अपात्र हैं उनको नहीं बनता है राशन कार्ड। नहीं, काफी लोगों का बना हुआ है। जो बना होगा, काफी लोग, जैसे क्या है कि पुराने जो प्रधान के कैंडिडेट रहते हैं वो अपने आदमी का बनवा देते हैं। जी जी। तो ऐसा उस दिशा में आपका क्या कार्य कर रहे हैं? ऐसा रहेगा कि हमारे यहाँ पे खुली मीटिंग रहेगी। ये होता है ना, गांव की आबादी के अनुसार बनता है। जी जी खुली मीटिंग में जो पात्र नहीं है उसको कटवा दिया जाएगा, जो पात्र है उसको दिलाया जाएगा। जी 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 जी। मतलब पात्रों को आप जो काम करते हैं जी। कि, तो इसके लिए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको वोट किए होंगे। ऐसा थोड़ी है, वोट हमने सबको दिया है, सबने हमको वोट दिया है। जी पूरी जनता, हम किसी को ऐसा कह नहीं सकते आपने मुझे वोट नहीं दिया है, लेकिन जो लीगल रहेगा वही तो काम किया जाएगा। तो अगर वो साथ छोड़ देंगे, डर नहीं लगेगा आपको? देखिए, हमारी सच्चाई से, सच्चाई करेंगे तो उसमें 10 आदमी हमारे साथ रहेंगे, 2-4 तो विरोध करेंगे।
लेकिन जो ज्यादा रहेंगे, संख्या रहेगा तो सही काम करेंगे, तभी तो ज्यादा संख्या रहेगा। जी जी, और कोई बात जो जनता से आप कहना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है। जनता से बस हम ये चाहेंगे कि हमको जनता ने चुना है और हम जनता के लिए कुछ ऐसा काम करें ताकि दोबारा भी हमारे लिए चांस बना रहे। बस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में इतना समय दिया।